यस स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंथी। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3 उसके मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको कंप्लीट करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरीके से देखना है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखें, सबसे पहले है अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, हमारे पास चार इक्वेशन दी हुई है। चूज द इक्वेशन whose graphs are given in figure A and B। अपने पास ग्राफ A और ग्राफ B दोनों के लिए दो चार डिफरेंट इक्वेशंस दी हुई हैं। तो क्या करना है, हमें चेक करना है कि कौन सी इक्वेशंस इन ग्राफ में वैल्यू पुट करने पे करेक्ट आएगी और कौन सी नहीं आएगी। मतलब कौन सी इक्वेशंस है जो इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रही है और नहीं कर रही है। तो इसको चेक करने का सीधा एक ही तरीका, हमारे पास ग्राफ में तीन पॉइंट दे रखे हैं 1,1, 0,0 एंड 1,-1। इनकी वैल्यूज अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाती है, इसका मतलब ये इस इक्वेशन का ग्राफ बना हुआ है। तो चेक करते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट अपने पास है y = x। y की वैल्यू मैंने पुट करी जो है 1 माइनस के 1 नहीं, यहाँ पे y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू जो है क्या है माइनस के 1। दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो ये अपने पास ये लिख देते हैं यहाँ पे। फॉर कौन सा वैल्यू पुट करिए अपन ने 1,-1। तो इक्वेशन 1 डज नॉट सेटिस्फाई। सेकंड अपने पास जो इक्वेशन है x + y = 0, x की वैल्यू -1 प्लस y की वैल्यू 1 = 0। यहाँ से पुट करी मैंने, तो -1 + 1 0 सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे 4 -1,1। नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 0,0, 0 + 0 = 0 आ रहा है, यानी बिल्कुल करेक्ट है। 0 = 0 होता है 4 0,0। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1,-1, तो y की वैल्यू 1 प्लस -1 = 0। यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है, तो 4 1,-1। मतलब तीनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई पॉइंट्स की। इसका मतलब ये क्या है, जो इक्वेशन सेकंड सेटिस्फाई हो गई। तो अब हमें चेक करना था कि भाई चूज द इक्वेशन whose graphs are given in figure A। तो जो ग्राफ है वो इक्वेशन सेकंड का है, तो दिस ग्राफ इज ऑफ इक्वेशन सेकंड। ये जो ग्राफ है इक्वेशन सेकंड का है। अगर अपने सेकंड भी सेटिस्फाई नहीं होती तो अपन थर्ड करते हैं, थर्ड भी नहीं होती तो फोर्थ करते हैं, फिर इनमें से एक कोई ना कोई सेटिस्फाई होती ही होती है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ध्यान से पढ़ लें। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, यानी कि वर्क जो है किसी बॉडी पे किया गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन अपने डिस्टेंस के। तो देखें वापस, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी on the application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। तो वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, वर्क = डिस्टेंस इनटू फोर्स, या फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी अपन बोलते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल बोला हुआ है, तो फिर मैं क्या देख रहा हूँ डिस्टेंस। और फिर बाद में आगे दे रखा है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल वाली इक्वेशन बनानी है और कांस्टेंट फोर्स है, तो फोर्स की वैल्यू तो मैंने मान ली क्या है, तो और वर्क क्या माना जो मान लेते हैं x, डिस्टेंस माना y, फोर्स जो माना फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, इसका मतलब k मान लेते हैं। तो x = y * k, यानी x = ky आ गई अपने पास इक्वेशन। क्वेश्चन में आगे देखें, द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, यानी k की वैल्यू तो 5 ले लिखी है, k = 5 है हमारे पास, तो x = 5y इक्वेशन बन चुकी है। नेक्स्ट
इसमें क्या करना है, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, यानी ग्राफ बनाना है पहले तो। द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 0। तो हमारा काम क्या होगा इसके लिए, ग्राफ ड्रॉ करने का। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले टेबल बनानी होगी, x एंड y। अगर मैं लेता हूँ x 0, सॉरी y की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि y अपने पास राइट हैंड साइड में है, तो y की वैल्यू लेता हूँ अगर 0, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, x इक्वल टू 0। y की वैल्यू ली मैंने 1, 5 1 जब 5, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू ली मैंने 2, तो 5 2 जब 10, x की वैल्यू आ गई 10। अब इन वैल्यूज को लेकर के हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये अपने पास x डैश, ये y डैश, ये x और ये y। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। 0 2 4 में 4 2 4 का डिस्टेंस ले रहा हूँ, 6 8 10 एंड 12। 2 4 6 8 एंड 10, -2 -4 -2 -4। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0,0, सेकंड पॉइंट है हमारे पास 5,1, 5 4 और 6 के बीच में होगा, तो यहाँ हो गया 5 वाली लाइन, एंड 5,1 यानी 1 ऊपर अपन को 1 वाली लाइन यहाँ होगी। दोनों लाइंस कहाँ मिल रही है, कुछ इस जगह पे, तो ये हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास 10,2, 10 पे आ गए, और 2 जो हमारी लाइन है लगभग इस जगह पे मिल रही है। तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये इस तरीके से अपनी लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें चेक करना है फर्स्ट में वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज 2। डिस्टेंस अगर 2 है तो वर्क कितना है, डिस्टेंस कौन सा है अपना y, तो y एक्सिस पे 2 वैल्यू हो तो फिर अपने पास जो वर्क होगा वो कितना होगा, वर्क यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 10 आ रही है, तो फर्स्ट का आंसर तो राइट ही पता चल गया हमें। तो फर्स्ट जो है व्हेन डिस्टेंस इज 2, वर्क कितना होगा अपने पास 10, ठीक है। नेक्स्ट वर्क डिस्टेंस 0 है, सेकंड में डिस्टेंस 0, जब डिस्टेंस 0 है तो अपने पास वर्क कितना होगा, ऑब्वियसली वर्क भी 0 ही होगा। कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट्स, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं of class 9 के of a school together contribute 100 rupees towards the prime minister relief fund help the earthquake victims। कहीं पे अर्थक्वेक आ गया है, उनके विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर के 100 रुपीस कंट्रीब्यूट करे हैं। तो किसने कितने करे अपन मानने के लिए, लेट यामिनी कंट्रीब्यूट जो है x, लेट फातिमा कंट्रीब्यूट जो माना y। टोटल दोनों ने मिला के 100 किया तो x + y = 100। फिर आगे देखते हैं, राइट द लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। लीनियर इक्वेशन अपन ने बना दी एंड ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम ऑफ द सेम। इन दोनों के लिए ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी x एंड y। अगर वैल्यू में x की पुट करता हूँ 10, x की पुट करता हूँ 10, तो y की आती है मेरे पास 100 - 10 यानी कि 90। अगर x की पुट करता हूँ मैं 20, तो y की आएगी 100 - 20 यानी कि 80। x की पुट करता हूँ 30, तो y की आएगी 100 - 30 यानी कि 70।
तो इस बेसिस पे आप लोग ग्राफ बना लें। जब ग्राफ में जो डिस्टेंस लेना है आपको ब्लॉक का वो 10, 20, 30 का लेकर के चले, आपका ग्राफ इजी वे में बन जाएगा। तो ये तो है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक आज कंप्लीट। बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इनमें भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप वापस से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट या फिर टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं और होती है।